हाय फ्रेंड, आज अपन देखेंगे वीवो Y16 का टच पैड नॉट वर्किंग या टच नॉट वर्किंग। अगर आपने फोल्डर चेंज कर देखा है तभी भी आपका अगर टच काम नहीं कर रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये अपन देखेंगे। ये देखिए आपका ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इसको जूम करेंगे। ये देखिए ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है। तो आपको टच पैड काम करने के लिए कितनी लाइन की ज़रूरत होती है ये सबसे पहले अपन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 लाइन आपको टच पैड काम करने के लिए होते हैं। अगर 6 में से एक भी लाइन अगर आपकी कनेक्टिविटी में नहीं है तो आपका टच पैड वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे ये फर्स्ट वाली लाइन, जो ये रेड वाली लाइन है, ये कहाँ से गई है। सबसे पहले आपको इस सभी लाइन पे GR लेना है। अगर GR ओके है तो उसके बाद आपको हॉट टेस्टिंग करनी है, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये इस लाइन में एक पी भी अगर GR नहीं आ रहा है तो ये लाइन डिसकनेक्ट है या शॉर्ट है, तो आपका टच पैड काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले सब लाइन पे GR लेना है। अगर GR नहीं आ रहा है तो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है ये अपन चेक करें। सबसे पहले आपको ये रेड वाली चेक करनी है। देखो इस पे ऊपर GR लेना है। अगर GR नहीं आ रहा है तो ये लाइन देखो कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी में। देखो ये सीधा आपका PMIC से आ रहा है। ये VIO की 1.8 की लाइन है, ये आपका PMIC लगा हुआ है। यहाँ पर इस IC से ये लाइन आ रही है। अगर GR नहीं आ रहा है, ये लाइन कनेक्टिविटी में नहीं है, तो आपको क्या करना है, PMIC को निकालना है, रिवॉल्व करना है, तब जाके आपकी ये लाइन ओके हो जाएगी। या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो यहाँ से उठाकर आपको यहाँ तक जंप मारना होगा। उसके बाद अगर आपकी लाइन ओके, GR भी आ रहा है, तो आपको चेक क्या करना है, आपको फ़ोन को ऑन करना है। फ़ोन को ऑन करने के बाद ये जो VI 1.8 दिख रहा है, इस पर आपको 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज आ रहा है तो सही है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको फिर PMIC को चेंज करना पड़ेगा। ये होगा इस लाइन का। उसके बाद बचते हैं आपकी ये 5 लाइन। ये आपकी 5 लाइन सीधा आपकी CPU से कनेक्टेड होती है। देखिए ये आपका CPU है, ये CPU से कनेक्टेड है ये 5 लाइन। अगर 5 लाइन में कोई दिक्कत आती है, गड़बड़ी होती है, कनेक्टिविटी में नहीं है, तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। CPU ड्राई होने के कारण आपकी ये कनेक्टिविटी टूट सकती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये वाली लाइन, इसके बीच में कोई रजिस्टर लगा है क्या नहीं देखेंगे। ये देखो ये वाली लाइन, ये देखो इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा, ये सीधा आपका CPU के अंदर गई है। ठीक है। उसके बाद ये वाली सेकंड वाली लाइन देखेंगे, ये इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के होते हुए ये आगे जा रही है। देखिए ये आ गई। इस लाइन का अगर ये रजिस्टर टूट जाता है, निकल जाता है, तो आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। आपको सेम वैल्यू का रजिस्टर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली लाइन, ये वाली भी सेम, इसमें सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर से होते हुए ये भी आपकी सीधा जो लाइन है ये आपकी इस CPU के अंदर जा रही है। ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन देखेंगे, SDA की लाइन, SDA की लाइन भी सीधा आपकी CPU के अंदर जा रही है। उसके बाद देखेंगे अपन SCL लाइन, ये देखिए ये SCL की लाइन, SCL की लाइन में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, और वो भी जाते हुए सीधा CPU के अंदर जा रहे। मतलब आपको देखना है कि आपकी जो 6 लाइन है, उस 6 लाइन में से एक लाइन आपकी PMIC से आ रही है, और 6 की 6 लाइन बाकी के बचे हुए 5 लाइन आपका CPU के अंदर से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर टच पैड का प्रॉब्लम आता है, टच नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आता है Y16 में, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।